दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि मेलंकली पोएम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल में लाइन टू लाइन जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो सब हम समझ लेते, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि भाई आप लोग मेरे जो नोट्स होते हैं इनसे गाइडेंस लें, इनको कंप्लीट नोट्स ना माने, इनमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करें, इनके पॉइंट्स को एक्सटेंड करें और बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, ठीक है। जैसे आप इसमें समरी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, थीम्स में एक दो थीम्स और ऐड कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को और एक्सपेंड करके बढ़ा भी सकते हैं। इससे आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपकी खुद की भी एक मेहनत होगी कि मैंने भी कुछ इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना, तो खुद भी आप दिमाग लगाएं। तो ठीक है बच्चों, इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। इंट्रोडक्शन में है कि जॉन फ्लेचर बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट और पोइट रहे हैं रेनेसा पीरियड के। रेनेसा पीरियड कब से कब तक था? 1500 टू 1660 थे, ठीक है। तो ये इसके बीच में थे जॉन फ्लेचर, और इन्होंने नंबर ऑफ प्लेज, काफी सारे प्लेज लिखे हैं एक्चुअल में, और स्पेशली फेमस है अपने कोलैबोरेशन के लिए। इन्होंने साथ में मिलके फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट के साथ मिलके प्लेज लिखे हैं, फिलिप मैसेंजर के साथ लिखे हैं, इवन विलियम शेक्सपियर के साथ में भी एक दो प्लेज में साथ दिया है। तो ठीक है, तो इन ये अपने कोलैबोरेशन के लिए ज्यादा फेमस रहे। इंडिविजुअल प्लेज इनके इतने पॉपुलर नहीं थे, ये इनके साथ में जो इनके मिल के साथ में जोड़ी बना के जो प्लेज लिखे ना, इनमें ज्यादा पॉपुलर रहे इनके लिए, ठीक है। और जो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा राइटिंग, प्ले राइटिंग में काफी प्रोलिफिक रहे हैं। प्रोलिफिक का मतलब है बहुत ज्यादा, मतलब प्रोड्यूस किया उन्होंने, काफी सारे लिखे हैं, ठीक है। अभी जो पोएम है अपनी मेलंकोली, ये पोएम भी एक प्ले से ही निकाली गई है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। द नाइस वेल्योर करके एक प्ले रहा है इनका, जो कि जॉन फ्लेचर ने लिखा था, और ये है एक्चुअल में एक मोनोलॉग है, एक स्पीच है। जो कैरेक्टर था एक पैशनेट लॉर्ड करके, उसकी स्पीच है ये पोएम। तो उसी स्पीच को एक्चुअल में निकाल लिया गया है और पोएट्री के रूप में, पोएम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो हमने वो समझी पिछले पोएम में, मतलब पिछले वीडियो में। चलो अभी हम सेंट्रल आइडिया पाते हैं कि ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपना, कि पोएट का और साथ में पोएम का, कि पोएम कहाँ से आई है, ठीक है। अब द पोएम है ना, मेलंकली, ये फ्लेचर ने लिखी, बहुत ही वाइजली लिखी है, बहुत बुद्धिमत्ता से लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने ये जो बातें कर रहे हैं वो काफी गहरी बातें हैं, और इन्होंने मेलंकली को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, दुख को पॉजिटिवली लिया है। और बात उनकी सही भी है, क्योंकि जब हम सुख को इतने पॉजिटिवली लेते हैं तो दुख को पॉजिटिवली क्यों ना ले। लाइफ में ज्यादातर दुख ही रहता है, अगर दुख में भी हम खुश रहना सीख जाएंगे तो फिर हमारी लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो उनका वो पूरे मतलब इसी बात पे फोकस्ड रहे रहे हैं कि मेलंकली एक्चुअली ज्यादा प्रोमिनेंट है एंड ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये ज्यादा देर तक रहती है हमारे साथ में, और ज्यादा हम पे हावी रहती है देखा जाए तो। किसके मुकाबले? हैप्पीनेस के मुकाबले। किसके मुकाबले? हैप्पीनेस के मुकाबले। तो इसको इंसान को एंजॉय करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को इसको भी एंजॉय करना चाहिए। जिस तरीके से हम हैप्पीनेस की तरफ देखते रहते हैं ना कि लाइफ में कब खुशी आएंगी तब हम एंजॉय करेंगे, एक्चुअल में हमें खुशियों का वेट ना करते हुए ये जो अपनी मेलंकली है, जो दुख है, इसको भी, इस फेज को भी हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो पैशंस है ना वो इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। राइटर इस बात को लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पैशनेट कोई अगर बोल सकते हो अवस्था है, मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट, तो वो मेलंकली है। यानी जिसमें सबसे ज्यादा भाव सम्मिलित हो हमारे मतलब मन के, वो मेलंकली होती है। क्योंकि मेलंकली, जिससे मैंने कल पढ़ाते हुए समझाया भी था आपको कि मेलंकली होती क्या है, इंसान क्या कर रहा होता है, दिमाग में क्या सोच रहा होता है। वो बहुत ही दुख में होता है, मतलब दुख क्या, वो अवसाद सी परिस्थिति होती है उसकी, परंतु वो उसमें दिमाग में उसके लगातार एक स्ट्रगल चलता रहता है। वो अपनी खोई हुई चीज को प्राप्त करने की लगातार कोशिश करता रहता है, वो कोई मिस्टेक करी उसको सही करने की लगातार कोशिश करता रहता है। इसलिए इस पैशन के सामने सारे पैशन फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें इंसान पूरा तन मन से पूरा से इन्वॉल्व होता है दिमाग के अंदर, उसके सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थीम्स। थीम्स में दो स्पेसिफिक थीम्स हैं, एक तो मेलंकली है ना जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, वो सबसे वो लंबी चलती है। पोएट ने साफ साफ मतलब स्टेट किया है, स्टार्टिंग में बता दिया है कि डिलाइट्स जो है ना, आनंद जो है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जैसे कि रातें हैं, रातों के समान शॉर्ट होते हैं, परंतु मेलंकली जो है ना वो हमारे साथ में बहुत लंबे समय से चलती है। डिलाइट्स जब चले जाते हैं ना, खुशियां चली जाती है जीवन में, तो उसके बाद मेलंकली ही रहती है हमारे साथ में। और पोएट इस बात को मतलब बताता भी है, एक्सेप्ट भी करता है कि जो मेलंकली जो है ना वो बेटर पार्टनर है देखा जाए तो लाइफ में हमारे साथ में, इसके मुकाबले, डिलाइट्स के मुकाबले। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक साथ रहती है। फिर वो आगे पोएट बोल रहे हैं कि मेलंकली जो है ना वो स्वीटेस्ट है, वो सबसे मिठास भरी हुई है ना, सबसे परिपूर्ण है एक तरीके से। पोएट कहता भी है कि लाइफ में कुछ भी स्वीट नहीं है, नथिंग इज स्वीट, वो एक बात बोलता है। और बोलता है कि इंसान ये समझने के लिए पर्याप्त समझदार नहीं है क्योंकि लाइफ में कुछ भी स्वीट नहीं है एक्सेप्ट
किस चीज के? मेलिंकली के। मेलिंकली ही सबसे स्वीटेस्ट है, वो ये बात को मानते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि ये सबसे प्रोफाउंड, सबसे प्रोमिनेंट मेंटल स्टेट है ह्यूमन, मतलब इंसान की सबसे, बोल सकते हैं, बड़ी मानसिक अवस्था है, जिसमें इंसान के सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसके सामने सारे पैशंस फेल पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और जब सारे पैशंस, पेल पैशंस, जो सारे फीके पैशंस जो है ना, वो खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद में ये शुरू होती है, देखा जाए तो। मतलब हम लोग जो लव को, खुशी को, जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जब खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद में ये मेलेंकली स्टार्ट होती है। तो ये दो थीम है कि एक लॉन्ग लास्टिंग है, साथ में स्वीटेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। देखो, फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन यूज हुआ है वर वाइज में। ठीक है, फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज में। कल पोएम पढ़ी हुई थी ना अपन ने, फोल्डेड आर्म्स फिक्स्ड आइज, फा फा। ठीक है, फा क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फा का रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड के स्टार्टिंग में। वर वाइज, वाव वाव वाव, तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में। ये किसके एग्जांपल? एलिट्रेशन के। परंतु एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल रहा एलिट्रेशन का इसमें। वो क्या था? वो था, इधर आया था एक ही लाइन में। हाँ, प्लेसेस, पूरा यहाँ से ले सकते हो। पाथलेस, प्लेसेस, पेल, पैशन। पा, पा साउंड का इतना ज्यादा रिपीटेशन हुआ है, ये भी क्या है? एलिट्रेशन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली चीजें हैं ये ना। रटने वाली तो चलो ठीक है, फैक्ट्स कुछ है, परंतु मेन तो समझने वाली चीज कैसे है। इसी तरीके से कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का एक स्पेशल एग्जांपल भी है इसमें, जैसे फोल्डेड आर्म्स एंड फिक्स्ड आइज है ना। कहाँ गया ये? फा फा, अब फोल्डेड और फिक्स्ड, पहला साउंड फा है। इतना चेक करके तो हमने डिसाइड कर दिया कि एलिट्रेशन तो है ही। ये तुमने पहले समझ लिया कि एलिट्रेशन है। फा फा देख के ही पहली साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है फा, ये एलिट्रेशन है। परंतु उसके फा के तुरंत बाद में एक वोवल साउंड कौन सी आ रही है? फोल्डेड में क्या आ रही है? फो, ओ। ठीक है, और फिक्स्ड में फी, ई। तो और ई, तो ये वोवल साउंड, दोनों क्या है? वोवल साउंड है। इसके तुरंत बाद शुरू में जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना फा, उसके तुरंत बाद जो वोवल साउंड आ रही है, फोल्डेड में ओ आ रही है, फिक्स्ड में ई आ रही है। तो ये बदल गई है, चेंज हो गई दोनों में, इसमें ओ है, इसमें ई है। तो इसलिए ये कॉन्सोनेंस का एग्जांपल भी है, ये स्पेशल कॉन्सोनेंस होता है। ठीक है, अब आते हैं सिमिली पर। पहली लाइन जो पोएम किया ना, डिलाइट्स को कंपेयर किया गया नाइट से, ये सिमिली है। सिमिली का बहुत बढ़िया एग्जांपल था ये। पढ़ाते वक्त शायद मैं भूल गया हूँ, मैंने मिस कर दिया होगा, परंतु क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें फिर कुछ छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, hence all you vain delights, hence all you vain delights as short as the nights, कि सारे जो डिलाइट्स हैं उनको व्यर्थ बताया है। और किससे कंपेयर किया है? एज शॉर्ट एज नाइट्स, नाइट्स मैंने पहले बताया, जो लाइक या एज का इस्तेमाल करके तुलना की जाए ना, तो उसको हम सिंबली की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे एज यूज किया यहाँ पे, कि जो डिलाइट्स हैं वो कितनी शॉर्ट है? एज शॉर्ट है, नाइट की जितनी ही शॉर्ट है। यानी आनंद बहुत कम समय के लिए रहता है, जैसे कि नाइट्स रहती हैं, उस तरीके से। ठीक है, इसलिए ये एग्जांपल इसका है सिमिली का। पर्सोनिफिकेशन, पोइट ने पर्सोनिफाई किया है मेलिंकली को, मेलिंकली को इंसान की तरह ट्रीट किया है। वो एक्चुअल में जो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है ना वेलकम वाला, कि वेलकम करता है भाई मेलिंकली को, कि आओ मैं तुम्हारा फोल्ड फोल्ड आर्म्स को फोल्ड करके फिक्स्ड आई से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तो ये वेलकम जो कर रहा है ना यहाँ पे, ये वेलकम एक इंसान की तरह कर रहा है, जैसे कोई इंसान आ रहा है उसका वेलकम किया जा रहा है। और उस इंसान की नजरें इतनी जबरदस्त हैं कि वो एक अवसाद में पड़े हुए, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को भी चीर के रख दे उसकी नजरें, मतलब उसको भी झंझोर दें। तो ये ऐसे लग रहा है कोई इंसान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। किसको पर्सोनिफाई कर दिया? मेलिंकली को। अब देखो, एक इसमें देखा जाए तो एक चीज और भी है। ओके, इसमें ये, हाँ, ये नोट्स में तो आपको सब सही मिलेगा। ठीक है, ये तो मैं पढ़ाने के लिए कुछ चीजें रह जाती हैं ऐसी। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ऑथरशिप ऑफ द प्ले, इस प्ले का जो ऑथर है ना, उसमें भी कंट्रोवर्सी, मतलब जिस प्ले से इस पोएम को उठाया है, द नाइस फेल्योर। एक्चुअल में जो नाइस फेल्योर प्ले है ना, जिससे मेलंकली को लिया गया है, वो जॉन फ्लेचर के नाम पे है, कि मतलब जॉन फ्लेचर ने लिखा है, ऐसा मानते हैं आए। परंतु आजकल क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इसको थॉमस मिडिल्टन के द्वारा लिखा गया मान लिया गया है। मतलब वो बोलते हैं जॉन फ्लेचर ने नहीं लिखा है, इसे थॉमस मिडिल्टन ने लिखा है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा क्रिटिकल एप्रिसिएशन में, कि इस प्ले, जिस प्ले से इस पोएम को उठाया गया है ना, उस प्ले के साथ में भी एक कंट्रोवर्सी है, एक विवाद है, कि इसे थॉमस मिडिल्टन का माना जा रहा है आजकल। ठीक है, स्ट्रक्चर और राइम स्कीम क्या है? पोएम में कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई स्ट्रक्चर मतलब कोई स्टेंजा फॉर्मेशन नहीं है, कि 4-4 लाइन का स्टेंजा है, 6-6 लाइन का, 8-8 लाइन का, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट है नहीं, कोई स्टेंजा फॉर्मेट है नहीं। और राइम स्कीम भी देखा जाए ना, तो राइम स्कीम है, परंतु मतलब कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा। अगर देखो हम लोग इसको देखते हैं ना,
इनको मिटा देता हूँ वापस से मैं, है ना। जब राइम्स को चेक करते हैं तो हम लोग वर्ड, जो आखिरी वर्ड होता है ना लाइन की, उसको चेक करते हैं। अब देखो डिलाइट्स, डिलाइट्स को मान लो हम ए देते हैं, ठीक है। नाइट्स, डिलाइट्स और नाइट्स की तुकबंदी बैठ रही है तो इसको भी ए देंगे, ठीक है। फॉली, फॉली के ऊपर किसी से नहीं बैठे दोनों में, डिलाइट्स नाइट्स ये अलग, ये फॉली, इसको बी देंगे। स्वीट, स्वीट फॉली नाइट डिलाइट किसी से मैच नहीं कर रही, इसको सी देंगे। सीट, अब स्वीट सीट इसकी मैच कर रही है, इसको सी दे देंगे। मेलिंकोली, ये डिफरेंट फॉली के साथ में, फॉली मेलिंकोली तो इसको बी देंगे। फिर अगेन मेलिंकोली, इसको बी दे देंगे, क्योंकि ऊपर फॉली को बी दिया था तो इसको भी बी भी दे देंगे। आइज, आइज का किससे मैच कर रहा है, स्वीट स्वीट फॉली नाइट, नाइट डिलाइट्स आइज ये अलग है, इसको डी। मोर्टिफाइज, इसको भी डी, क्योंकि आइज मोर्टिफाइज। ग्राउंड, ग्राउंड का किससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ई। साउंड ई। ग्रूव, ग्रूव का कहीं कर रहा है ऊपर, नहीं कर रहा, एफ। लव्स एफ, मतलब ए ए। अब देखो ए ए बी सी सी, मतलब ए ए फिर एक बी आ गया, फिर सी सी फिर बी बी, फिर डी डी ई एफ एफ तो चल रहा है। अब इसी तरह से फाउल आउल ये भी सही है, एफ जी जी, ग्रोन एच एच, है ना। और वैली मेलिंकोली, मेलिंकोली को क्या दिया था पहले हम लोग, बी दिया था, तो बी। तो मतलब कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, देखो किस तरह का है ये, थोड़ा सा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, राइम तो हो रही है परंतु कोई पैटर्न नहीं लग रहा। जब ऐसा पैटर्न नहीं हो ना, मतलब इस तरह का हो ना, या तो आप अगर याद कर पाओ, इसको पूरा याद कर पाओ तो बेटर है। बता दो भाई कि इसमें ए ए बी सी सी बी बी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच और वापस से बी बी, ये राइम स्कीम है। अगर ये याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज में कोई राइम स्कीम प्रॉपर मतलब पैटर्न नहीं है राइम स्कीम का। देयर इज ए राइम स्कीम, राइम स्कीम है परंतु उसमें पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया बच्चों। मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी पीडीएफ फाइल तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, परंतु इसमें आप अपनी तरफ से चीजें ऐड करना और फिर मेहनत करना और तैयारी करना ढंग से, और इन वीडियोस को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करो ताकि उन तक भी मतलब हेल्प पहुंच सके और वो भी फायदा उठा सके इनका। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।